हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुनील सर और सनमैटिक्स लर्निंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ के चैप्टर 5 यानी कि जिसमें हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ते हैं यानी कि समांतर श्रेणी पढ़ते हैं, उसके 70 एमसीक्यू को देखने वाले हैं। जो जितना भी आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा वो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और जितने भी टाइप्स के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उन सभी टाइप्स के एग्जाम क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप लोग एक बार बढ़िया से देख लीजिए। ठीक है, इसको देखने के बाद आप लोगों को कोई तरीके का दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में उसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा जितना यहाँ पे हम बताएं। वैल्यू थोड़ा चेंज किया जा सकता है लेकिन टाइप चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे अगर पढ़िएगा तो इसमें देखिए लिखा है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी वो होगा जिसमें सार्वंतर समान होगा, यानी कि दो पदों के बीच का अंतर समान होता है। जैसे यहाँ पे पहला पद है, ठीक है, यहाँ पर ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, कॉमा से सब अलग अलग है। ठीक है, A3 हो गया। तो घटा करके आप देखिए, मतलब 0 पॉइंट यहाँ लिखा है। ठीक है, A2 माइनस A1, पहले हम लोग ये लिखेंगे A2 माइनस A1, और फिर इधर लिखेंगे अलग से। ठीक है, A3 माइनस A2। तो अगर घटाने के बाद अगर बराबर आएगा तो ठीक है, नहीं तो बराबर नहीं आएगा तो AP में नहीं होगा। यहाँ पर देखिए A2 के स्थान पर 0.33 है, और यहाँ पे A1, यहाँ पर A1 होगा इसमें, इस जगह पर। ठीक है, और फिर A1 के स्थान पर 0.3 लिखेंगे। अगर इसमें 2 अंक है तो इसमें भी 2 अंक बनाने के लिए हम लोगों को 0 लगा देना होगा पीछे। तो 33 में 3 घटाएंगे तो 0.03 हो जाएगा। और उसी तरीके से यहाँ पर देखिए 0.333 में से 0.33 माइनस करिएगा, अंक बराबर करने के लिए एक 0 लगाइएगा, तो यहाँ पे 0.003 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं है एक दूसरे के, तो मतलब ये AP में नहीं है। उसी तरीके से 2 नंबर का भी AP में नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों का अंतर अगर देखिएगा तो 10 है, और इन दोनों का अंतर अगर देखिएगा तो यहाँ 100 है, इसीलिए AP में नहीं है। यहाँ पर अगर देखिएगा तो यहाँ दोनों का अंतर है 2, यहाँ दोनों का अंतर है 4, यहाँ दोनों का अंतर है 16। ठीक है, लेकिन इसमें अगर देखिएगा तो 0 और -4 के बीच में 4 का अंतर है, -4 और 4 के बीच में 4 का अंतर है। ठीक है, मतलब माइनस माइनस 4 लगेगा। ठीक है, ये चीज़ देखिएगा। और फिर यहाँ दोनों के भी बीच का अंतर -4 है, तो हर जगह पर सार्वंतर समान है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। उसी तरीके से यहाँ पर देखिएगा 2 नंबर में बोल रहा है कि P के किस मान के लिए ये जो पद दिया है 2P+1 और 13 और 5P-3 समांतर श्रेणी में है। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए ये A1 है, ये A2 है, और ये A3 है। तो सार्वंतर निकालने के लिए हम लोग लिखते हैं A3 माइनस A2। ठीक है, और फिर A2 माइनस A1। ठीक, तो अगर सार्वंतर यहाँ निकलेगा तो यहाँ भी सार्वंतर ही निकलेगा, और दोनों जगह पर बराबर ही वैल्यू निकलेगा, तुम लोग बराबर लिख देंगे बीच में यहाँ पर। ठीक है, और अब सूत्र के अनुसार से बिठा दीजिए। तो देखिए A3 में से A2 माइनस करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5P-3। ठीक है, और -13, और बराबर यहाँ पर हो जाएगा 13 माइनस 2P+1। अब इसी को सॉल्व करेंगे, P का मान निकल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5P घटा 3 घटा में 13 बराबर 13 माइनस 2P और -1। अब आगे देखिए P को एक साइड ले जाएंगे तो 5P, और प्लस में आ जाएगा 2P, क्योंकि राइट साइड में देखिए माइनस में 2P है, तो इस साइड में यहाँ भेजेंगे तो इसको प्लस में हम लोग ला सकते हैं। ठीक है, और इस साइड में जितना भी है, जैसे 13 से ये 13 लिखा हुआ है प्लस में, तो प्लस में लिखेंगे, और ये दोनों इस साइड में अगर चले जाएगा, यानी कि 13 में से एक घटा भी लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा, ये जो एक है घटा लेते हैं तो बचेगा हमारे पास 12, और ये दोनों जुट जाएगा। क्योंकि इधर देखिए माइनस से प्लस में जाएगा तो दोनों जुट ही जाएगा, या माइनस माइनस में भी जानते हैं जुट ही जाता है, तो -3 और -13 -16 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस साइड से अगर इस साइड भेजेंगे तो +16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 12 और 16 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 7 5 5 2 7P हो जाएगा, और 12 और 16 28P, ये 28 हो जाएगा। तो 7 चौकी 28, यानी कि 4 बार में कटेगा, P का मान 4 आ गया। तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसी तरीके से बोल रहा है क्या, ये 3 नंबर में इस श्रेणी का समान सार्वंतर क्या होगा।
तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का अंतर कितना है, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने के बाद पता चलेगा कि यहाँ पर 6 का अंतर है, फर्स्ट टर्म में 6 का अंतर है, फिर यहाँ भी देखिए 6 का अंतर है, यहाँ भी 6 का अंतर है, यहाँ भी 6 का अंतर, हर जगह पर बराबर ही निकलेगा। तो आप लोग देख ही पा रहे हैं यहाँ पे हर एक जगह पर 6 का अंतर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि सार्वंतर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को अगर देखिएगा तो बोल रहा है क्या एपी के प्रथम 2 पद तथा सार्वंतर, प्रथम पद 2 है और सार्वंतर, ठीक है, ये 3 है, तो एपी के 3 पद क्या होगा। प्रथम पद को हम लोग ए से सूचित करते हैं और सार्वंतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं। ठीक है, तो जो एपी का जो टर्म होता है वो किस तरीके से होता है, तो देखिए एपी को अगर हम लोग लिखेंगे, कहीं भी एपी को आप लिखिएगा, आगे आने वाले समय में जितना भी बताएंगे इस तरीके से याद रखिएगा। एपी को हम लोग A1 A2 A3 ऐसे करके और डॉट डॉट यानी कि लिखेंगे इस तरीके से, यानी कि इसी तरीके से आगे और बढ़ेगा। ठीक, तो इसका मतलब ये भी हो गया कि A1 को हम लोग A लिखते हैं, A2 को हम लोग A प्लस डी लिखते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा A प्लस डी, और A3 को लिखते हैं A प्लस 2D। उसी तरीके से A3 हो गया, A4 को लिखेंगे A प्लस 3D। इसी तरीके से मतलब आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, और अगर an मान लीजिए कि यहाँ पे an है, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि हर जगह पर देखिए यही किए हैं। अगर चौथा पद लिखे हैं, देखिए A4 लिखे हैं, तो a और प्लस 4 में से घटा के 3D करें, बस वही करना है। ठीक है, समझ सकते हैं। अब हम लोगों को करना क्या है, प्रथम 3 पद निकालना है। तो प्रथम 3 पद कैसे होगा, देखिए a का मान 2 है, यहाँ पर देख सकते हैं a का मान 2 है और d का मान 3 है। ठीक है, तो कॉमा देंगे a प्लस, यानी कि a प्लस डी होगा, तो 2 प्लस 3, और फिर हो जाएगा कॉमा देके 2 प्लस 2 गुना 3। अब देखिए वैल्यू जैसे करके यानी कि इसका सॉल्व करिएगा, तो 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 2 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आंसर हो जाएगा इसी तरीके से, यानी कि देख पा रहे हैं 2 5 8, ऑप्शन नंबर बी में सही आंसर मिल रहा है। अब आगे देखिएगा समांतर श्रेणी -10 -6 -2 और 2 का सार्वंतर क्या है। तो सार्वंतर एक जगह पे कहीं घटा लीजिएगा, ये दोनों का अंतर निकाल लीजिए। ठीक है, इसको हम लोग A1 बोलेंगे, इसको A2 बोलेंगे, बस A1 A2 माइनस A1 लिखना है। ठीक है, बराबर लिखिए, A2 के स्थान पर -6 लिखेंगे और A1 के स्थान पर हम लोग लिखेंगे -10। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, और देखिए बीच में यहाँ पर माइनस है, इस जगह पर माइनस बीच में लगाया हुआ है, तो बीच में माइनस लगा दीजिएगा। ये जो माइनस है, ये यहाँ पर 10 के साथ में जो माइनस लिखाया है, वो माइनस कहाँ से आया, तो ये टर्म का माइनस आया, और ये वाला माइनस कहाँ से आया, तो ये सूत्र का माइनस है जो यहाँ पर लिखा है। ठीक है, बस अब -6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10, तो 10 में से 6 घटेगा, चूंकि देखिए प्लस में 10 है तो 10 में से 6 को घटाएंगे, घटा 6 के आगे है तो 6 को घटाएंगे, तो बच जाएगा यहाँ पे 4। तो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। 4 नंबर का क्वेश्चन अगर देखिएगा, तो इसमें देखिए उसी तरीके से बोला है जिस तरीके से पी वाले क्वेश्चन को बनाए थे। x प्लस 2 है, 3x है और x प्लस 4 समांतर श्रेणी में है। इसका मतलब हो गया कि इन दोनों का जो अंतर होगा, इन दोनों का जो अंतर होगा और इन दोनों का जो अंतर होगा बराबर होगा। तो इसका मतलब हो जाएगा 3x माइनस एक्स प्लस 2 जितना होगा उतना ही, ठीक है, 4x प्लस 1 माइनस 3x होगा। आप लोग समझ पा रहे हैं, मतलब इसमें इसको घटाना है बराबर इसमें इसको घटाना है, देख लीजिए वही किए हैं। ठीक है, अब देखिए आगे 3x माइनस एक्स और -2 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस अंदर तक भी जाएगा ये। ठीक है, और बराबर तो 4x और प्लस 1 और माइनस 3x। अब देखिए आगे यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा और -2 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 4x में से एक 3x घट जाएगा, 1x बचेगा और प्लस 1। अब जो एक जैसा है वो सबको एक साइड ले आइए, तो 2x और -x और बराबर यहाँ पर 1 होगा, और ये -2 अगर उस साइड भेज देंगे तो +2 हो जाएगा। तो बचेगा यहाँ पर देखिए 2x में से 1x घटेगा, बचेगा 1x और बराबर यहाँ 3। तो x का मान पता चल गया आप लोगों को, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब 7 नंबर का अगर देखिए तो बोल रहा है कि इसका सार्वंतर क्या होगा। आप लोगों को
पता होगा, किसी में भी दो टर्म में लगा, ये दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर निकाल लीजिए। जैसे 12 में से -12 में से -8 को घटा लीजिए, -8 में से -4 को घटा लीजिए, -4 में से 0 को घटा लीजिए, ठीक है, कोई भी कर सकते हैं। तो हम लोग मान लीजिए कि -12 में से -8 को घटाएंगे, ठीक है, ब्रैकेट लिख के और माइनस लगा दीजिएगा, 2 बार लगेगा माइनस, आप लोगों को पता ही है। एक तो यहाँ पे टर्म से माइनस आया, ये वाला माइनस जो साथ में है, और एक सूत्र से, ठीक है, क्योंकि A4 में से A3 को घटाएं, यानी कि A4 में से A3 को घटाएं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, -12 और माइनस माइनस +8 हो जाएगा, 8 में से 12 घटेगा तो -4 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आगे देखिए 8 नंबर में बोल रहा है कि इसका 10वां पद क्या होगा, ठीक है, 10वां पद। आप लोगों को जो हम बताए थे, जैसे A3 का बात कर रहे थे, यहाँ पर A+2 बात कर रहे थे, ठीक है, उसी तरीके से A4 का जब बात होगा तो A+3D का बात होगा। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, 10वां पद, यानी कि A10 बोल रहा है। तो A10 का मतलब क्या हो गया, A+9D। अब वैल्यू रख दीजिए इसमें, ठीक है। तो A+ यानी कि 9D में A10 बराबर अगर लिखेंगे A+9D, तो A का मान हम लोग रखेंगे यहाँ पर, देखिए पहला पद 2 है, ठीक है, पहला पद 2 और +9 और गुना D के स्थान पर देखिए कितना होगा, 7 में से 2 घटाइएगा, तो 7 में से 2 घटाइएगा तो 5 बचेगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2 और +9 बचे 45, क्या आ जाएगा, 45 दूना 45 और +2 47, यानी कि ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, ठीक है, सी होगा सही। 9 नंबर का देखिए अब आगे 9 नंबर में बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। देखिए ये तो समांतर श्रेणी में है, इसका तो जान ही रहे, तो सूत्र ही लिखा है, ठीक है। इसको अगर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर √2, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 8 को क्या लिख सकते हैं, √8 को तो 2√2, और इसको 3√2, इसको 4√2, ऐसे करके। तो यहाँ पर भी देखिए एक एक √2 बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो ये तो हमको लग रहा है कि, हमको नहीं बल्कि आप लोगों को भी लग रहा होगा, ठीक है, हमको तो पता ही है, लेकिन आप लोगों को लग रहा होगा कि एक एक रूट बढ़ रहा है, तो ये भी ठीक है, ठीक। उसके बाद ये वाला देखिए AP में नहीं है, आप लोगों को पता था, क्योंकि एक क्वेश्चन इसी तरीके से बनाए हैं, ये AP में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये AP में नहीं है और ये भी AP में होगा, क्योंकि आप अगर कॉमन डिफरेंस निकालिएगा 1/2 और 1/3 का, और 1/6 और 1/3 का निकालिएगा तो सेम निकलेगा। तो अब यही यानी कि ऑप्शन नंबर AP में नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, इसमें बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 25, 20, 15 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है, ठीक है। तो कौन सा पद ऋणात्मक पद है, तो हम लोग मान लेते हैं ऋणात्मक नहीं बल्कि nवां पद, ऐसे करके मान लेते हैं, ठीक है। माना कि nवां पद ऋणात्मक है, ठीक है, ऐसे भी बना लीजिएगा तुरंत। तो देखिए यहाँ पे 25 लिखा है A का मान, और D का मान यहाँ पर देखिए क्या है, -5 है, यानी कि घटते जा रहा है, तो -5 लिखिएगा। यहाँ पर देखिए A का मान 25 है और D का मान -5 है, ठीक है। तो अब करना क्या है, तो A+ क्या हो जाएगा, ND, n-1 इंटू डी, nवां पद ऋणात्मक होने का मतलब क्या हुआ, n-1 इंटू डी करना है, ठीक है। तो n-1 इंटू डी, जितना भी रहेगा तो उसमें से एक घटा के ही बिठाते हैं डी का मान। तो यहाँ पर लिखेंगे 25। अब यहाँ पर देखिए हम लोग n का मान कितना रखेंगे जो ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो n-1 यहाँ पे रहने देते हैं, इंटू डी का मान देखिए कितना है, -5 है, ठीक है, -5। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 और प्लस नहीं बल्कि यहाँ पर देखिए ये माइनस है तो माइनस लगा देंगे, -5n और माइनस माइनस +5 हो जाएगा, 5 × 5 और n × 5 तो 5n, ठीक है, ऐसे करके ये हो जाएगा 25 और 5, देख पा रहे हैं 25 और 5 ये क्या हो जाएगा, 30 बन जाएगा, और -5n। अब देखिए
एन के स्थान पर क्या नंबर रखें जो ये माइनस आना स्टार्ट हो जाएगा, ये चीज़ आप देखिए। एन के स्थान पर 5 अगर रखेंगे तो 5 25 होता है, तो निगेटिव नहीं आएगा। अगर 6 रखेंगे, ठीक है, तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, 30 में 30 घटेगा तो 0 होगा, ये ऋणात्मक नहीं है, ठीक है। अगर 6 रखेंगे तो ऋणात्मक नहीं होगा, यानी कि 6 भी नहीं होगा। लेकिन 7 जैसे रखिएगा, एन के जगह पर अगर 7 रखिएगा तो 30 घटा क्या हो जाएगा, 30 घटा 7 बचे 35, तो -5 हो जाएगा, ठीक है। तो एन का मान कितना रखने पर हुआ, 7 रखने पर। एन का मान 7 रखने पर पहला संख्या ऐसा आया जो निगेटिव में आया, इसका मतलब क्या है कि 7वां पद निगेटिव होगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। अब आगे देखिए, समांतर श्रेणी इतना का सार्वंतर क्या होगा। तो सार्वंतर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें इसको घटा लीजिए, ठीक है, इसमें इसको घटा लीजिए, या तो इसमें इसको घटा लीजिए, या तो इसमें इसको घटा लीजिए, कोई दो पद का अंतर निकाल लीजिए, ठीक है। समझ रहे हैं, क्रमागत पद, मतलब अगर मान लीजिए कि हम लोगों को सार्वंतर निकालना है तो 5/4 घटा 3/4 निकाल लेना है। इसका मतलब हो गया, आप लोगों को पता ही है, यहाँ पे ऊपर में 2 बचेगा और नीचे 4, और ये कटा के अगर लाएंगे तो 1/2 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। 12 नंबर में देखिए, इसमें बोल रहा है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो देख सकते हैं आप लोग थोड़ा सा सॉल्व करके, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 का स्क्वायर तो ये 25 हो जाएगा, तो यहाँ 25 लिखेंगे। उसी तरीके से 7×7 49 हो जाएगा, और यहाँ 73, इसके आगे पद नहीं दिया, मतलब जो भी होगा वो देखा जाएगा आगे, ठीक है। अब देखिए 25 और 1 में कितना का अंतर है, 24 का अंतर है। 49 और 25 में कितना का अंतर है, तो 24 का अंतर है। 73 और 49 में कितना का अंतर है, तो 24 का अंतर है। हर जगह पर जब 24 का अंतर आ रहा है, ठीक है, तो डी अगर समान आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, कार्बंतर है, तो लिखेंगे हाँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये अलग जैसा क्वेश्चन दिए थे। अब अगला देखिए 13 नंबर का, समांतर श्रेणी 0 1/8 1/4 3/8 का सार्वंतर क्या होगा। तो समांतर श्रेणी में है, कहीं भी एक पद के बीच में 0 अंतर मतलब कर लीजिएगा तो निकल जाएगा, ठीक है। चाहे इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए, चाहे इन दोनों का, चाहे इन दोनों का, ठीक है। किसी भी दो पद का अंतर निकाल लीजिए ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग तो चाहते हैं कि यहाँ पे 0 1/8 में से 0 घटा लें, तो 0 घटाएंगे तो 1/8 ही होगा। बस ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। जहाँ पे भी पहला पद अगर, देखिए एक चीज और है कि अगर पहला पद अगर 0 रहे, ठीक है, और बाकी और कुछ भी रहे मान लीजिए, ठीक है, दूसरा पद कुछ भी रहे, तो दूसरा पद ही सार्वंतर हो जाएगा, पहला पद अगर 0 हुआ तो, ठीक है। अगर पहला पद अगर 0 रहे तो दूसरा पद जो भी रहेगा वही सार्वंतर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 1/8 दूसरा पद है, तो 1/8 ही सार्वंतर हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखिए 14 नंबर का बोल रहा है कि यदि एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हो तो एनवा पद क्या होगा। तो एनवा पद का सूत्र आप लोगों को पता होगा, एनवा पद बराबर क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। तो जितना भी एन दिया रहे, मतलब जितना भी एन का मान, पद का मान जितना भी दिया रहे, उस पद को निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, जो दिया रहे उसमें से एक घटा लेंगे। अगर एन दिया तो एन में से एक घटा के डी से गुना कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए 15 नंबर का है, 10वां पद इसका क्या होगा। तो 10वां पद निकालने के लिए क्या लिखेंगे, ए 10 बराबर ए प्लस 9d, क्योंकि 10वां पद है तो 9d लिखेंगे। ए का मान 54 है, ठीक है, और प्लस 9 और गुना 54 में से 51 घटाएंगे तो इसका मतलब क्या है, -3 हो जाएगा, मतलब माइनस में आ रहा है, घट रहा है तो -3, ठीक है। अब यहाँ कितना हो जाएगा 54, और में से 9 27 हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो 54 में से 27 घटाएंगे तो 27 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब 16 नंबर का देखिए, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। तो देखिए 0 से लेकर के आप 50 तक अगर लिखिएगा, ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखिएगा तो एक संख्या को छोड़ के एक संख्या है, मतलब 0 से स्टार्ट करिएगा, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके अगर लिखिएगा तो एक संख्या को छोड़ करके एक संख्या मतलब विषम संख्या है। तो यहाँ पर जैसे 0 नहीं विषम संख्या है, तो एक विषम संख्या, फिर 3 विषम संख्या, 5 विषम संख्या, ठीक। तो यहाँ से अगर देखिएगा, एक से मतलब 0 से लेकर के 50 के बीच में, ठीक है, तो 25 विषम संख्या होगा। कितना विषम संख्या होगा, तो 25, ठीक है। कैसे निकाल लिए, तो 50 संख्या तो आप देख ही रहे हैं, 0 को अगर हटा देते हैं तो 50 संख्या देख रहे हैं 1 से लेकर के 50 तक में,
तो इसमें अगर देखिएगा तो 25 सम संख्या होगा, 25 विषम संख्या होगा। बस अगर विषम संख्या का योग पूछे, विषम संख्या का अगर विषम संख्या अगर पूछे, विषम संख्याओं की संख्या पूछे तो यही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो देख पा रहे हैं ना यहाँ पे 25 जो देखे यही निकाल लेना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लेकिन विषम संख्या का अगर योग पूछे, ठीक है, तो ये भी बता देते हैं विषम संख्या का योग जितना भी n है, मतलब जितना पद है, जैसे यहाँ 25 पद है तो 25 का स्क्वायर कर देना, यानी कि n स्क्वायर। अगर 100 पद रहेगा तो 100 का स्क्वायर कर दीजिए, 25 पद है तो 25 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 625। अगर Sn पूछता, मतलब S25 पूछता है, यानी कि 25 पदों का योग, तब हम लोग 625 लगाते, लेकिन यहाँ 25 पदों की संख्या पूछा था तो 25 ही हो जाएगा आंसर। ठीक है, 17 नंबर का अगर देखिएगा, इसमें बोल रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है, तो इसका पहला पद क्या होगा? तो निकाल लेते हैं। देखिए छठा पद को हम लोग क्या लिखेंगे, छठा पद को लिखेंगे a प्लस 5d बराबर 13। ठीक है, छठा पद यहाँ पर देखिए 13 है और 12वां पद 25 है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस 11d, एक कम करके लिखना है, बराबर 25। अब इसमें इसको घटा लेना है, मतलब समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा लेंगे। ठीक है, और जैसे घटाइएगा तो यहाँ देखिए a से a कट जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में, और 5 में से 11d घटाइएगा तो बचेगा 6d, और यहाँ पर बचेगा 13 में से 25 घटाइएगा तो 12d बचेगा, लेकिन माइनस में बचेगा। ठीक है, इसको कटाइएगा तो 2 बचेगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो d बराबर -2 आया। और जैसे हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे d का मान, तो a प्लस 13 ये 5 और गुना -2 बराबर 13, तो निकल जाएगा आंसर a और -10 हो जाएगा और बराबर 13। अब जैसे इधर यानी कि हम लोग 10 को भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 और घटा 10, इसका मतलब हो गया a बराबर 3। देखिए ऑप्शन नंबर बी में ये दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए 18 नंबर का है, बोल रहा है कि इसका 30वां पद बराबर है, 30वां पद क्या होगा, तो a प्लस 29d, ये आप लोग खुद से बनाइएगा, जो भी आएगा आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप लोग खुद से बना लीजिएगा, समझ रहे हैं। अब देखिए इसमें करना क्या आप लोगों को, वीडियो में जहाँ तक आप जिस जगह पे देख रहे हैं, मतलब मान लीजिए कि अभी मान लीजिए कि 12 मिनट, ठीक है, 27 सेकंड हुआ है, मान लीजिए कि 12 मिनट 27 सेकंड हुआ है, तो 12 मिनट 27 सेकंड जैसे यहाँ लिखे हैं ऐसे लिख के उसके बाद स्पेस दे दीजिएगा, थोड़ा खाली छोड़ दीजिएगा, और उसके बाद जो आंसर होगा, अगर ए होगा तो ए लिख दीजिएगा, और यहाँ पे लिख दीजिएगा ऐसे करके, यानी कि ए डैश, उसके बाद क्या लिख दीजिएगा, या डैश नहीं भी दीजिएगा, लिख दीजिएगा -55। ठीक है, और उसके बाद या तो मान लीजिए -66 आएगा तो -66 लिख दीजिएगा, जो आएगा आप लोगों का। ठीक है, जो आंसर होगा यहाँ लिख दीजिएगा, लेकिन टाइम लगा दीजिएगा तो पता चल जाएगा कि कितना नंबर का आंसर है। ठीक है, पिछले वीडियो में एक स्टूडेंट काफ़ी क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया था, तो बहुत अच्छा है। ठीक, चलिए अब आगे हम लोग 19 नंबर के क्वेश्चन को बनाएंगे। -10 -6 -2 2 और डॉट डॉट 34, लास्ट पद देखिए लिखा है 34 में पदों की संख्या होगा। तो यहाँ पर देखिए है क्या क्या, ये है a और ये है अंतिम पद को हम लोग an बोलते हैं, यानी कि nवां पद, और d का मान तो आप लोग तो जानते ही हैं, घटा के निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या है, तो यहाँ पर देखिए a बराबर कितना है, -10 है, d बराबर कितना है, तो -6 -10 करेंगे, यानी कि प्लस में 4 आ जाएगा। ठीक है, और an बराबर यहाँ पर देख ही रहे हैं 34 है, इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग अगर लिखेंगे an बराबर सूत्र लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इससे n का मान निकल जाएगा, चूंकि सारा वैल्यू दिया है, n का वैल्यू नहीं दिया है। ठीक है, तो 34 और बराबर माइनस यहाँ पे 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के स्थान पर 4 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस साइड में अगर 10 को भेजेंगे तो 34 और 10 44 हो जाएगा, जुट जाएगा इस साइड में जा करके। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू, यानी कि गुना में है 4। अब 4 से अगर 44 को कटाएंगे तो 11 बार में कट जाएगा। अब -1 जो है इस साइड अगर भेजेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 और प्लस 1 बराबर n। इसका मतलब ये हो गया कि n बराबर आ गया 12, यानी कि टोटल 12 पद है, यानी कि 12वां पद हो गया 34। इस एपी का 12वां पद 34 है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब आगे देखिए
20 नंबर में बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 1 4 7 10 का कौन सा पद 88 है। तो ये आप लोग खुद से निकाल लीजिएगा। ए एन बराबर 88 दिया है और इधर सूत्र लगा लीजिएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और बराबर 88 लिखना है। और ए का मान देखिए यहाँ पर 1 है और डी का मान 3 है। ठीक है, बस आप लोग खुद से बना लीजिएगा, देख लीजिएगा। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 6 13 और 20 और डॉट डॉट 216 का मध्य पद क्या है। मध्य पद मतलब बीच वाला पद। तो बीच वाले पद को निकालने के लिए क्या करना होता है, तो एक सूत्र याद रखिएगा, मध्य पद। ठीक है, तो मध्य पद बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए 200 मतलब यहाँ पे ए और प्लस ए एन सूत्र लिखना है और बटे 2, यही याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए 6 और प्लस 216 और बटे 2, तो कितना हो जाएगा 6 और 216, तो 600 222 हो जाएगा और बटे 2, यानी कि 111। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब 22 नंबर का अगर देखिएगा तो इसमें बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 2 7 12 17 के लिए A30 माइनस A20 का मान क्या होगा। तो देखिए A30 माइनस A20 लिखा है, बहुत ही आसान है। A30 को लिखिएगा क्या, A प्लस 29D लिख देते हैं। ब्रैकेट का यूज करना है, बहुत जरूरी है ब्रैकेट का यूज करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। और A प्लस 19D लिखेंगे यहाँ। ठीक है, अब आगे देखिए क्या हो जाएगा, A प्लस 29D और माइनस माइनस A और माइनस 19D, क्योंकि ब्रैकेट जब भी टूटेगा तो ये दोनों के साथ माइनस चले जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे ये माइनस A प्लस A कट जाएगा और 29D में से 19D घटेगा, तो यहाँ पर 10D बचेगा। अब 10D का मान क्या निकालिएगा, तो 10 और गुना D के स्थान पर देखिए क्या है यहाँ, ये दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो दोनों के बीच का अंतर आप लोग बोलिएगा 5 का है। यहाँ लिख दीजिए 5। अब कितना हो जाएगा, 10 5 50। तो देख सकते हैं कितना आसान आसान क्वेश्चन दिया है। ठीक है, और इसी तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। 23 नंबर में अगर देखिएगा, 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। तो 2 अंक का संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, आप लोग ये देखिए, 2 अंकों की संख्या अगर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर आप लोगों को पता चलेगा कि 10 से स्टार्ट हो रहा है, 11 12 13 ऐसे करके डॉट डॉट और ये 99 तक होगा। जैसे 100 आ जाता है तो 99 करते हैं आप लोग, 3 अंक आ गया, तो ये तो लिखाएगा नहीं, तो 99 तक हो गया। अब देखिए 3 से कौन कौन विभाजित है। ठीक है, तो 3 से विभाजित, यहाँ उसे न पढ़िएगा इसको, 3 से विभाजित संख्या कौन कौन हो जाएगा, तो देखिए ये सबसे पहला नंबर 12 आएगा। ठीक है, 12 इसी में से आप लोगों को देखना है। ठीक है, 10 11 तो होगा नहीं, 12 होगा, फिर 12 के बाद क्या होगा, 15 हो जाएगा 3 से विभाजित, फिर 18 हो जाएगा डॉट डॉट, और 99 तो 3 से विभाजित है ही। बस इससे से आप लोगों के पास देख पा रहे हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये इसमें क्या है कि ए का मान ये हो गया, डी का मान 3 हो गया और ए एन का मान 99 हो गया। बस इसी से आप लोगों को बना लेना है। अब हम लोग करेंगे क्या, ए एन वाला सूत्र लगा देंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान 99 है और ए का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए तो 12 प्लस एन माइनस 1 पता नहीं है और डी का मान यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो 12 अगर घटा देंगे, ये इस साइड में अगर आ जाएगा तो 12 घट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 87। ठीक है, और बराबर एन माइनस 1। ठीक है, और इंटू यहाँ पर 3 है, तो 3 से अगर कटाइएगा ये क्या आ जाएगा, 3 दूना 6 और 3 नमा 27 29 हो जाएगा। और इस पार में अगर एक को भी भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में चले जाएगा, यानी कि तो एन बराबर 27 और 1 28 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर, अरे इसमें क्यों गलत क्यों ऑप्शन दिया हुआ है, कोई तो गलती तो किए नहीं है हम लोग। ठीक है, इसमें हम लोग गलती तो नहीं किए, 12 हो गया। बोल रहा है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, तो 12 15 18 इस तरीके से ले लिए, ए एन की जगह पर एक और यहाँ पर हो जाएगा 87। हाँ बिल्कुल, 12 में से मतलब 9 में से 2 घटेगा तो 7 बचेगा और 9 में से 1 घटेगा तो 8 बचेगा, 87 हो गया। और 3 से कटाएंगे तो 3 दूना 6 3 नमा 27 28 हो जाएगा। ऑप्शन कोई भी सही नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग मान लीजिए कि यहाँ पे एक नंबर में ऑप्शन 28 है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि 25 नहीं है 28 है, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही, ऐसे करके मान के चलिए। ठीक है, 28 संख्या 3 से विभाजित है।
अब देखिए आगे, समांतर श्रेणी चौगदय 9 4 -1, ठीक है, -6, और इस तरीके से इसका nवा पद क्या होगा, तो nवा पद में हम लोग क्या लिखेंगे, यानी कि an बराबर क्या होगा, a प्लस n-1 और इंटू डी। तो a के स्थान पर तो चौगदे हो जाएगा, और प्लस n के स्थान पर कुछ नहीं करना, और d के स्थान पर देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ चौगदे में से 9 घटाइए तो आप लोगों को पता चल जाएगा -5 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस, यहाँ पे -5 लिख देंगे गुना में। अब यहाँ पे गुना कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे हो जाएगा -5n और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। दोनों के साथ गुना करना है, 5 को n के साथ भी और 5 को 1 के साथ भी, बस गुना कर दिए। अब करना क्या है, यहाँ पर देखिए चौगदे और 5 19 हो जाएगा, और घटा 5n, तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर बी सही है, ठीक है। अब आगे देखिए 25 नंबर का, इसमें बोल रहा है समांतर श्रेणी 126 120 114 का कौन सा पद 0 है, तो मान लीजिए कि nवा पद 0 है, ठीक है। अब सूत्र लगा लीजिएगा, a प्लस n-1, ठीक है, इंटू डी बराबर 0। अब करना क्या आप लोगों को, यहाँ पे वैल्यू सारे का रख देना, यहाँ पे 126 ए के स्थान पर, डी के स्थान पर देख सकते हैं 6 घट रहा है, यानी कि -6 हो जाएगा डी के स्थान पर, और एन का मान निकल जाएगा। तो ये वैल्यू आप लोगों को खुद से निकाल लेना है, जितना भी होगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करिएगा टाइम लिख करके, ठीक है, टाइम लिख दीजिएगा। चलिए आगे, उसके बाद देखिएगा, अगर इसमें बोल रहा है कि 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, देखिए संख्या क्या क्या है, संख्या बराबर 1 से 100 तक है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके डॉट डॉट लेंगे, ठीक है। और सारे प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या, अच्छा SN यानी कि संख्याओं का योग का सूत्र ये है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, ऊपर में दिया हुआ है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछा जाएगा, कई बार यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो प्राकृतिक संख्या है, यानी कि प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या, नेचुरल नंबर, सारा संख्या को लेंगे 1 से 100 तक, ठीक है। तो करना क्या है हम लोगों को, 1 से 100 तक में कितना संख्या हुआ, 100 संख्या हुआ, ठीक है। n का मान पता है, 1 से 100 तक में मतलब a का मान 1 है, d का मान 1 भी 1 है, 1 1 बढ़ रहा है, ठीक है। ऐसा अगर बनाइएगा SN वाले सूत्र से तो भी ठीक है, नहीं तो फिर एक आप लोग सूत्र याद रख लीजिएगा, SN बराबर, ठीक है, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है, ऐसे नहीं, प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है। देखते हैं कोई गलती अगर ना हो तो फिर हम बता देंगे इसमें, ठीक है। n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। तो करना क्या है, n का मान देखिए 100 है, 100 पद है, तो 100, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 100 और प्लस 1 और बटे 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए 50 बार में कट जाएगा ये, ठीक है, यहाँ पर 50 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 और गुना 101, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 जी 50, यही हो गया ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये शॉर्ट में बन गया, ठीक है, हालांकि आप लोग इस सूत्र के माध्यम से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़, अभी देखिए प्राकृतिक संख्या ही तो आ गया, 1 2 3 4 फिर 5 ऐसे करके आएगा, बोल रहा है n पद तक है, तो इसका योग क्या होगा, आप लोग तो अभी तुरंत बनाए थे, n इंटू n+1/2, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे देखिए 27 का हो गया, 28 का देखिए, समांतर श्रेणी, ठीक है, 2 और 7 12 डॉट डॉट का प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा, तो 10 पदों का योगफल, तो यानी कि S10 बराबर लिखना है, ठीक है, S10 का मान निकालना है, तो यानी कि SN का सूत्र तो आप लोगों को पता ही है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब देखिए आगे यहाँ, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि n के स्थान पर 10 रखेंगे, 10/2, और यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 2 और प्लस n के स्थान पर 10 और घटा 1 और गुना d के स्थान पर देखिए कितना हो जाएगा 5, क्योंकि यहाँ पर अगर देखिएगा आप लोग तो ये 5 का अंतर आ रहा है, 5 बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 5 बार में ये कट जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर में 5 होगा, और यहाँ पर 4 हो जाएगा, और प्लस 10 में से घटेगा 9, 9 × 5 = 45 हो जाएगा, 45 और 4 = 49, यानी कि 5 गुना
49। तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 5 45 का 5 और 5 चौकी 20 और 4 24, 245। ऑप्शन नंबर, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 29 नंबर का अगर देखिएगा इसमें लिखा प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग क्या होगा। प्रथम 1000 धन पूर्णांक मतलब धन पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 1 से, 0 से नहीं लेना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके डॉट डॉट कहाँ तक होगा, ये इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन डॉट डॉट कहाँ तक होगा, 1000 तक बोला है। तो एन का मान हो गया 1000। ठीक है, एन का मान भी हो गया यहाँ पर 1000। एक को अंतर तो नहीं दिया, मतलब हर एक पद ले लिया तो 1000 पद तो हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ये ए एन यानी कि अंतिम पद है, ए एन है, ए एन भी इसमें बोलेंगे यही, और 1000 पद भी है, तो इसलिए 1000 एन बराबर ले लिए। अब करना क्या है, एन इंटू यानी कि योग जो होगा इन सबों का जो योग होगा वो क्या हो जाएगा, एन इंटू एन प्लस 1 और बटे 2। तो हम लोग बिठाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1000 इंटू 1000 प्लस 1 और बटे 2। ये 200 से मतलब 500 से कट जाएगा। अब गुना करेंगे क्या क्या, तो 500 और गुना 1001। तो हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 500। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 500 और 500। गुना करिएगा तो यही आएगा। ठीक है, जो अगर ऑप्शन रहता तो यही टिक कर लेते आप लोग आराम से, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, अब आगे देखिए 30 नंबर का लिखा है कि समांतर श्रेणी 1 3 5 7 के प्रथम 30 पदों का योग। तो ये आप लोगों को खुद से निकालना है, ए 30 बराबर ए प्लस 29D। अब जो भी निकलेगा आप लोग टाइम बता करके कमेंट कर दीजिएगा। उसी तरीके से लिखा, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8n घटा 2 हो तो उसका 7वां पद होगा। ठीक है, तो 7वां पद होगा तो क्या लिखना है, 7वां पद यानी कि एस क्या बोलते हैं 7वां पद मतलब A7 पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि देखिए ए एन बराबर, पहले आप लोग देख लीजिए ए एन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है एनवां पद क्या दिया है, 8n घटा 2। अब बोल रहा है कि 7वां पद निकालना है, एन बराबर बोल दिया है 7। तो A7 अगर हम लोग निकालेंगे तो एन के जगह पर जैसे जैसे 7 रखिएगा, यहाँ हो जाएगा 8 गुना 7 और घटा 2, 8 सती 56 और घटा 2 यानी कि 54 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे करके बना लीजिएगा। उसी तरीके से 32 का अगर देखिएगा तो इसमें बोल रहा है कि A30 घटा A20 बराबर 50 हो तो समांतर श्रेणी का अंतर क्या होगा, सार्वंतर क्या होगा। तो देखिए A30 माइनस A20 लिख दिया है, मतलब 30वां पद घटा 20वां पद बराबर 50 है। देख लीजिए आराम से बन जाएगा। A प्लस इसको 29D लिखेंगे, A प्लस 29D 30वां पद को माइनस लिखेंगे, और उसी तरीके से A प्लस 19D लिखेंगे बराबर क्या हो जाएगा 50। ठीक है, यहाँ पर D नहीं लिखे, D लिख देते हैं और बराबर 50। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, A प्लस 29D और माइनस A माइनस 19D बराबर 50 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ए से ए कट जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 29 में से 19 घटाएंगे तो 10D बचेगा बराबर यहाँ पर 50 होगा। 10 से 50 5 बार में कट जाएगा, यानी कि D का मान 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो भी आप लोग देख पा रहे हैं D का मान ऑप्शन नंबर C सही है। उसी तरीके से बोल रहा है समांतर श्रेणी 72 63 54 का कौन सा पद शून्य है। तो मान लीजिए कि nवां पद शून्य है, इसको निकाल के दिखा देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, nवां पद A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0 लिखिएगा। तो ए का मान आप लोगों के पास पता ही है, यहाँ पर देखिए 72 लिखा है, ए का मान शुरू वाला पद को बात। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस एन का मान तो पता नहीं है, इंटू डी के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए 72 और 63 में कितना का अंतर हो गया, 9 का अंतर हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 9, मतलब -9 है, तो -9 लिखेंगे बराबर 0। अब 72 को अगर उस साइड भेजेंगे 0 के साइड, तो n माइनस 1 इंटू -9 बराबर हो जाएगा -72 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है तो राइट साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब n माइनस 1 बराबर लिखेंगे -72 और बटे -9 इस साइड में भाग में भेज देंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, 9 ठी 72। तो n बराबर हो जाएगा 8 और जोड़ में 1 आ जाएगा, चूंकि 1 को भी भेज देंगे उस साइड, तो इसीलिए n बराबर अगर देखिएगा तो 9 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 9वां पद। इसी तरीके से एक क्वेश्चन पहले भी हम आप लोगों को बताए थे, जिसमें बताए थे कि टाइम लाइन को लिख करके और आंसर लिख दीजिएगा, अगर नहीं बना होगा तो यहाँ से देख लीजिए कि कैसे बनाते हैं।
ठीक है। 34 नंबर का बोल रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है और पांचवा पद बोल रहा है 25 है, तो सार्वंतर क्या होगा। तो देखिए दूसरा पद यानी कि a प्लस डी, दूसरा पद को हम लोग लिखते हैं a प्लस डी, पहला पद को a लिखते हैं, दूसरा पद को a प्लस डी, यहाँ 13 लिख देना है और पांचवा पद को a प्लस 4d लिखेंगे। ठीक है, जितना दिया है उससे एक कम कर देना है। जैसे यहाँ दूसरा पद लिखा था, दो में से एक घटाएंगे तो एक बचेगा, 1d लिखना है। 5 लिखा है, पांचवा पद बोला है तो 5 में से घटा लेंगे, 4d लिखेंगे और बराबर यहाँ 25 लिखेंगे और घटा लेना है समीकरण 1 में 2 को। यहाँ पे a से a कट जाएगा, ठीक है, a से यहाँ कट गया और 1d में से 4d घटेगा तो माइनस में 3d बचेगा और इधर यहाँ पे बचेगा -12, तो माइनस माइनस यहाँ कटा दीजिएगा और 3 से 4 बार में ये कट जाएगा, तो d बराबर आ गया 4। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, उसी तरीके से अगर देखिएगा 35 नंबर का, तो बोल रहा है कि इसका 40वां पद क्या होगा। तो 40वां पद मतलब क्या हो जाएगा, a40 बराबर a प्लस 39d। ये आप लोगों को खुद से निकालना है टाइमलाइन लिख करके और बता दीजिएगा आंसर कौन सा होगा। 36 नंबर का 11 बोल रहा है क्या, 11, 15, 19 का कौन सा पद 51 है। तो आप लोगों को दे ही दिया है an बराबर 51। ठीक है, इधर सूत्र लगाइएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 51। ठीक है, सारे वैल्यू रखिएगा उसके बाद बना लीजिएगा, तो ये बन जाएगा, कोई तरीके का दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो भी आंसर होगा टाइम लिख करके, ठीक है, टाइम लिख करके मतलब वीडियो में देख लीजिए कि अभी कितना मिनट कितना सेकंड हो रहा है, वो टाइम लिख करके डैश नहीं देना है, मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, यानी कि थोड़ा स्पेस दे देना है और उसके बाद जो ऑप्शन होगा ए ऑप्शन होगा तो ए लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर बी होगा तो बी लिख दीजिएगा। अब देखिए 37 नंबर का, इसमें बोल रहा है कि कौन सा पद 11 है होगा, कौन सा पद 11 होगा। तो कौन इस एपी का बोल रहा है कि कौन सा पद 11 होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, अच्छा कौन सा पद 11 नहीं बल्कि यहाँ पे बोल रहा है कि 11वां पद क्या होगा। तो 11वां पद यानी कि ए 11 अगर निकालेंगे तो a प्लस 10d निकालना होगा। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, a का मान -3 है, प्लस 10 और गुना d के स्थान पर क्या करना होगा, देखिए -1 और बटे -1/2 और माइनस यहाँ पे 3 करना है, मैंने मतलब घटाना है इसमें। ठीक है, तो -1/2 और माइनस +3 हो जाएगा। एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम 2 हो जाएगा और -1 का माइनस हो जाएगा और ये 3 दूना 6 हो जाएगा, मतलब 5/2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, डी के स्थान पर तो 5/2 रखेंगे, 10 दूना 5 दूना 10 लिख देंगे, यहाँ कटा देंगे तो -3 और ये 5 हैं 25 हो जाएगा। तो 25 में से 3 घटेगा तो माइनस में, अच्छा माइनस नहीं प्लस में 22 बचेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 38 नंबर का अगर देखिएगा तो इसका बोल रहा है कि इसमें पदों की संख्या कितना है, एन का मान निकालना है। ठीक है, एन का मान निकालना, ये बना लीजिएगा आप लोग खुद से। तो यहाँ पर करना क्या है, a प्लस n माइनस 1, ठीक है, इंटू डी बराबर लिखना है 8। देखिए एनवा पद यानी कि अंतिम पद को ही एनवा पद बोलते हैं, तो यहाँ पर ये देखिए ए एन दे दिया है यहाँ पे 8, बस ए एन के जगह पर 8 लिख दिए और बाकी सूत्र में 41 रख दीजिएगा, एन के जगह पर छोड़ दीजिएगा और डी के स्थान पर देखिए यहाँ पर कितना होगा, -3 होगा। ठीक है, यहाँ पर -3, डी के स्थान पर -3 और ए के स्थान पर 41, बस रख दीजिए, वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, और टाइम लिख के आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि जो भी ऑप्शन होगा, ऑप्शन अगर ए होगा तो ए लिखिएगा, बी होगा तो बी लिखिएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, यदि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का nवां पद ए एन है तो a25 घटा a10 का मान क्या होगा। ठीक है, nवां पद ए एन है तो हम लोग करेंगे क्या, a25 घटा a10 का मान क्या होगा। तो ये नहीं भी दिया रहेगा, ठीक है, ये तो हम लोगों को उलझाने के लिए दिया हुआ है सिर्फ, ठीक है, कि कहीं ना कहीं जाके फंस जाए, लेकिन फंसेंगे नहीं, इसका मतलब ही नहीं कुछ लेना है। ठीक है, a25 में से a10 घटा लीजिएगा तो a25 का लिखेंगे यहाँ पे और घटा a10 लिखेंगे, तो यहाँ पे होगा क्या, देखिए a25 को लिखिएगा a प्लस 24d, ठीक है, और माइनस a प्लस 10d लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a का मान तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे जैसे सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ पर होगा क्या, और माइनस ए और -10d, क्योंकि दोनों के साथ माइनस जाएगा। ठीक है, और ये ए कट जाएगा, 10d में से 24d में से 10d घटाएंगे तो 14 को d बचेगा हमारे पास। अब d का मान यहाँ पे देख ही रहे हैं कि 5 का अंतर है, +5 है,
ठीक है, तो रख दीजिए यहाँ पर। कितना हो जाएगा, 14 और गुना 5, तो 14 पंचे 70। ऑप्शन नंबर है, मिला ही नहीं। ऑप्शन नंबर जो होगा, तब हम लोग मान के चलते हैं कि ऑप्शन नंबर ए में 70 है, 50 नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, कहीं कहीं ऑप्शन गलती दिया गया है। अब देखिए आगे, यहाँ पर लिखा है 40 नंबर में समांतर श्रेणी 20, 17, 14 डॉट 11 और डॉट डॉट का 35वां पद क्या होगा। तो 35वां पद तो आप लोग जानते ही हैं, ए प्लस 34D निकालना है। ए का मान 20 है और प्लस 34 और गुना डी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा, घट रहा है यहाँ पर देख ही रहे हैं। ठीक है, तो -3 हो जाएगा। अब बी का यहाँ पे ए और गुना, यहाँ पे देखिए ए का मान 20 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस लिखेंगे, 34 तिया 3 चौकी 12, 3 तिया 9 और 3 चौकी 12, 102 हो जाएगा। ठीक है, 102। ठीक है, 102 ही होगा, 3 चौकी 12 और 3 तिया 9 1 10। ठीक, तो यहाँ पे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 20 घटाएंगे तो 82 हो जाएगा माइनस में। ठीक है, माइनस में 82। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें आप लोग खुद निकालिएगा। ये देखिए इसमें कुछ दिया नहीं है। ठीक है, ये निकाल लीजिएगा ए, यानी कि देखिए ए से ए कट ही जाता है, आप लोगों को पता ही है। ठीक है, इसमें देखिए डी में कितना अंतर है, ये अब देखिएगा। अब और शॉर्ट हम बताते हैं। ठीक है, इसको अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ए 40 लिखा है, ए 40 लिखा है और घटा ए 35 लिखा है, तो आप लोग हर एक बार ये जो कर रहे हैं, ये माइनस माइनस प्लस ए माइनस से बाद में तो कट ही जाता था जब सूत्र पूरे लिखते थे। तो उससे अच्छा है कि आज 40D में से 35D घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5D बचेगा, मतलब 5D ही आएगा फाइनली कट उठ के। ठीक है, और यहाँ पर जैसे डी का मान रखिएगा, यहाँ पर देखिए 7 है डी का मान, तो 5 और गुना 7 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इतना शॉर्ट में बता दी, यानी कि देखना है कि कितना का अंतर है। ठीक है, पदों में कितना का अंतर है उतना डी यहाँ पर लिख दीजिएगा। 5D का अंतर है तो 5D लिख दीजिए, हो गया। अब इसमें बोल रहा है क्या, समांतर श्रेणी 7 √28 √63 का चौथा पद क्या होगा। तो इसको थोड़ा सा फाइनलाइज करके, मतलब एक तरह रिफाइन करके लिख दीजिए। ठीक है, पहले √7 को √7 ही लिखेंगे, √28 को हम लोग लिखेंगे 2√7 और √63 को लिखेंगे 3√7। क्यों लिखे तो आप लोगों को बताते हैं अभी। ठीक है, तब समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 28 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 28 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 7। ठीक है, अगर रूट लिखा है तो यहाँ भी रूट देंगे, और आप लोगों को पता ही होगा 2 में से 1 बाहर निकल जाता है, जो भी वैल्यू अंदर में रहेगा, अगर 2 को रहेगा तो 2 में से 1 बाहर निकल जाता है, 2 को 2 है तो 1 को 2 बाहर निकल गया, रूट अंदर में रह गया 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2√7। उसी तरह से 63 को करिएगा तो 3√7 आएगा। मतलब अगला बार क्या आना चाहिए, तब चौथा पद में 4√7 आना चाहिए, 4√7। तो यहाँ पर हम लोग 4√7 को थोड़ा सा सही टर्म में लिख लेंगे। तो 4√7 को करना क्या, हम लोगों को यहाँ पे ऐसे करके लिखना है। ठीक है, रूट के अंदर लिखना है, तो रूट के अंदर अगर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 × 4 और गुना 7, और इसको पूरे को अंदर कर दीजिए। इसी चीज़ को हम लोग वापस ऐसे लिख सकते हैं, देखिए आप लोग। ठीक है, अगर 4 4 कॉमन, मतलब 2 को में से 4 में से 1 बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 4 निकल जाएगा। तो वही चीज़ हुआ है। अब करना क्या है, इसको 4 चौकी 16 7 112 और इसका रूट में डाल देना है। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब आगे देखिए 43 नंबर का, इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें जो है यहाँ पे 2x घटा 1 3x जोड़ 2 एवं 6x घटा 1 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं, तो x का मान ज्ञात करना है। तो इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर को बराबर कर दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, मतलब करना क्या है आप लोगों को, 6x - 1, ठीक है, और -3x + 2, ठीक है, और बराबर यहाँ पर लिखना है फिर 3x + 2, ठीक है, और माइनस करना है 2x - 1, बस हो गया। इसी को सॉल्व करिएगा। 6x में से यहाँ पर देखिए 3x घट जाएगा तो 3x लिख देते हैं शॉर्ट में, -1, और ये वाला जो माइनस यहाँ चले जाएगा तो -2 बन जाएगा, तो -3 हो जाएगा। ठीक है, और राइट साइड में देखिए 3x में 2x घटेगा, बचेगा 1x
और 2 और यहाँ पे माइनस ई वाला देखिए, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1 3। ठीक है, अब करना क्या है, तो यहाँ पर देखिए 3x और घटा में आ जाएगा ये x इस साइड वाला। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 है और प्लस 3 हो जाएगा फिर, तो यहाँ पर 2x और बराबर क्या हो जाएगा, कटेगा 3 बार में, बस x बराबर 3 हो गया। तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 44 नंबर में बोल रहा है कि इसका 12वां पद क्या होगा, तो यानी कि हम लोग लिखेंगे a 12 बराबर a प्लस 11 d। तो a का मान अब आप लोग खुद से बना लीजिएगा, हम नहीं बताएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे देखिए यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख के भी बता सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से देखिए जैसे बढ़ते जा रहा है ये निगेटिव में आ गया धीरे धीरे, मतलब जितना भी जाएगा तो ये निगेटिव में ही जाएगा, और निगेटिव में आंसर देखिए एक ही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए 45 नंबर का, इसका 12वां पद क्या होगा, तो 12वां पद तो आप लोग खुद निकाल लीजिएगा, a प्लस 11d निकाल लेना है आप लोगों को। a का मान 5 है और d का मान यहाँ पर d बराबर 3 है, 3 3 बढ़ रहा है तो 3 हो जाएगा। 46 नंबर का अब देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का सामान्य पद 13 घटा 2n है, यानी कि सामान्य पद मतलब nवां पद बोलते हैं, a n बराबर 13 घटा 2n है, तो इसका सार्वंतर क्या होगा। सार्वंतर करना क्या है, देखिए सार्वंतर अगर निकालना होगा तो आप लोगों को याद रखना है सार्व अंतर। ठीक है, यानी कि जिसको हम लोग डी बोलते हैं, डी बराबर एक सूत्र होता है, अगर इस टर्म में इस तरीके से दिया रहे तो, नहीं तो आप लोगों को और आसान से बता देंगे अगर याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो ए एन घटा ए एन माइनस वन, मतलब एनवा पद घटा एनवा पद माइनस वन का घटा। ठीक है, अब करना क्या है, तो यहाँ पर देखिए ए एन का मान रखेंगे तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एन माइनस वन में अगर करिएगा तो इसका सूत्र क्या होता है, ए यहाँ पे ब्रैकेट लगा देना है, ए प्लस एन माइनस टू कर देना है, यहाँ पे वन था। ठीक है, तो यहाँ पर टू कर देना है, एन माइनस टू इंटू डी। इसको डिटेल में बताने का अभी टाइम नहीं है, ऑब्जेक्टिव हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग ब्रैकेट तोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और माइनस ए और प्लस, यहाँ पे प्लस नहीं हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, एन माइनस टू। ठीक है, एन माइनस टू इंटू डी। अब ए से ए तो कट जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है हम लोगों को, तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं एन माइनस वन इंटू डी, और यहाँ पर जो हो जाएगा इसमें, ठीक है, इसमें जो हो जाएगा यहाँ पर, इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस में तो है ही एन माइनस वन, मतलब प्लस टू है लेकिन हम लोग समझा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, एन माइनस वन इंटू डी, और माइनस में डी कर लेंगे, तो ये हो जाएगा इतना ही, जितना पहले ऊपर में लिखा हुआ है उतना ही हो जाएगा, क्योंकि देखिए माइनस में 2d है कि नहीं, यहाँ पे अगर ब्रैकेट के बाहर ले जाइएगा तो माइनस में 2d हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, तो माइनस में हो गया या प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, प्लस लिख देना है। ठीक है, तो प्लस में एक डी हो जाएगा अलग से, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग इसको कटा सकते हैं ये पूरे को, अब बचेगा डी। ठीक है, ओ, तो डी यहाँ पे बचा, तो इस तरीके से डी का मान जो भी होगा वो निकल जाएगा। हालांकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोसेस करके हम लोग फालतू का कर लिए इसको। यहाँ पे देखिएगा इसमें एक दूसरा मेथड है हमारे पास जो एक्चुअल में काम कर जाएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से काम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एन का मान 2 को रखना है, एगो जैसे मान लीजिए कि 2 रखे हैं तो एक एक रखना है। ठीक है, या तो एक 3 रखे हैं तो 2 रखना है, मतलब कोई भी क्रमागत संख्या रख दें, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इसमें से 2 को कोई क्रमागत पर रख दीजिए, 5 6 रख सकते हैं, 3 4 रख सकते हैं, 2 3 रख सकते हैं, और 1 2 रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे रख के और उसके बाद करना क्या है, वैल्यू निकाल लेना है। मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग 2 रखे हैं, तो A2 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 13 घटा 2 गुना 2, तो 2 दूना 4 घटेगा, तो यानी कि 13 में से 4 घटेगा 9 बचेगा, और A1 का मान कितना हो जाएगा, देखिए ए, और यानी कि A1 का मान हो जाएगा 13 और घटा 2, 13 घटा हो जाएगा यहाँ पर 2 गुना 1, यहाँ पे हो जाएगा 13 घटा 2 मतलब 11 हो जाएगा। अब आप लोगों को पता ही होगा डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1, पहले से ही बनाते ही आ रहे हैं, तो A2 का मान यहाँ पर देखिए 9 है, और A1 का मान 11 है, मतलब -2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ये काम नहीं करना है इधर।
ठीक है। हालांकि इसमें से हम लोग कुछ बना इधर से बता सकते हैं, लेकिन इतना फालतू का यहाँ पे टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और हो सकता है कि सूत्र भी याद ना रहे। इसमें हम लोगों को कुछ गड़बड़ी हुआ है, ठीक है, और ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ गड़बड़ी हुआ है, बाकी और कोई तरीके की दिक्कत नहीं है। गड़बड़ी होने का मतलब हुआ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिस किए होंगे, या समझाने में या फिर ये हमको समझने में मिस्टेक हुआ है, लेकिन ऐसे करके बताएंगे आप लोगों को कहीं ना कहीं, ठीक है। अब आगे देखिए लिखा है समांतर श्रेणी 2, 6, 10 के प्रथम 11 पदों का योगफल है। तो प्रथम 11 पदों का योगफल क्या हो जाएगा, यानी कि S 11 बराबर लिखना है n/2, यानी कि 11/2 इंटू 2a, तो a का मान 2 है, और प्लस n-1 करना है। तो n का मान देखिए 11 है, तो 11 में से 1 घटाएंगे, इंटू डी के स्थान पर 4 लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर देखिए 2 और 6 के बीच का अंतर 4 है, 6 और 10 के बीच का अंतर 4 है, 4 4 का अंतर हो जा रहा है, ठीक है। और ये बन गया a प्लस, यानी कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब आगे करना क्या है, तो 11/2 लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे 4, और प्लस यहाँ पे 10 गुना 4 तो 40 हो जाएगा, ठीक है। 40 और 4 44, 11/2 और गुना 44, ठीक है। यहाँ पर 44 लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 बार में, यानी कि 22 बार में कटेगा 2 से, तो 22 गुना 11 करेंगे तो क्या हो जाएगा 242। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। 48 नंबर का अगर देखिए, इसमें बोल रहा है कि 50 पदों का योग, ये खुद से आप लोग निकाल लीजिएगा। 50 पदों का योग मतलब हो जाएगा 50/2 इंटू, ठीक है, 2a, तो 2 और a का मान यहाँ पर देखिए 2 है, और प्लस n-1, ठीक है। तो n-1, n का मान 50 है, 50 और घटा यहाँ पे 1 हो जाएगा, इंटू डी के स्थान पर यहाँ पर यानी कि 2 है। तो बस अब इसी को सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। टाइम लाइन लिख करके आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। उसके बाद आगे देखिए, अच्छा एक चीज़ और है, इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। अगर यहाँ आप लोग देखिएगा ये संख्या को, तो ये सम संख्या है। क्या है, सम संख्या, ठीक है, सम संख्या। तो 50 पदों का बोल रहे हैं, तो 50 सम संख्या का योग। तो अगर हम लोग मान लीजिए कि सम संख्या को यहाँ पर 2 लिखे हैं, 4 लिखे हैं, 6 लिखे हैं, 8 लिखे हैं, 10 लिखे हैं, डॉट डॉट ऐसे करके लिखे हैं 50 पद तक, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, 50 पद ना। अगर 2 2 सब में से कॉमन ले लीजिएगा तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 8 का 4 हो जाएगा, 10 का 5 हो जाएगा, ऐसे करके 50 पद तक होगा, है ना, कोई दिक्कत। अब देखिए इसका योग आप लोगों को तो पता ही है, 2 इंटू, ठीक है, ये 2 रहने देंगे, और इसका योग यानी कि बोले थे कि प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस 1 और बटे 2 होता है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो सम संख्याओं का योग देखिए क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1, यानी कि n का मान यहाँ कितना है, कितना पद है, तो 50 पद है, यही हो गया n, ठीक है। n का मान 50 हो गया, तो अब हम लोगों को रखना है 50 इंटू 50 और जोड़ 1, ठीक है। तो यानी कि 51 गुना 50 करेंगे, यानी कि 50 और गुना 51 करेंगे तो हो जाएगा 50 1 का 50, यानी कि 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 का 0 लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे करके गुना करना है, ठीक है। 51 गुना 50 करना है, तो 5 1 का 5 हो जाएगा, और 5 25, यानी कि 2550। देखिए कहीं ना कहीं दिया होगा, हाँ ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो जैसे भी आप लोग बनाइएगा तो बना सकते हैं। ये देखिए एक दूसरा तरीका हम बता दिए समझा करके, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए विषम संख्या, इसका मतलब क्या हो गया, देखिए विषम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, ठीक है, ये याद रखिए, विषम संख्याओं का योग n², ठीक है। सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, ठीक है, ये जो होता है n इंटू एन प्लस 1 होता है, ठीक है, समझ रहे हैं। और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग जो बताए थे, इसमें बताए थे n इंटू एन प्लस 1 और बटे 2। n का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे n बराबर है पदों की संख्या, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बहुत ही एकदम आसानी से बन जाएगा। आप लोग जैसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शनल क्वेश्चन में, यानी कि जो MCQ क्वेश्चन, उसमें ये नहीं पूछेगा कि कैसे बनाएं, ठीक है। 48 का हो गया। 49 का आप देखिए, यदि समांतर श्रेणी के प्रथम डी पदों का
योग एन स्क्वायर यानी कि प्रथम डी पदों का योग, डी पद तो नहीं, एन पदों का योग बोलना चाहिए यहाँ पे, एन पदों का योग 5n माइनस एन स्क्वायर है, तो समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या होगा, यानी कि डी का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ एन, यहाँ पे डी नहीं होगा बल्कि यहाँ एन होगा, इस जगह पे जो देख रहे हैं। ठीक है, इस जगह पर एन होगा, एन पदों का योग। तो करना क्या है, सार्वंतर क्या होगा, तो यहाँ पर 2 को वैल्यू रखिए। ठीक है, एन में, एन के जगह पर 1 रखेंगे एक बार, एन बराबर 1। ठीक है, तो 5 1 का 5, ओह यहाँ पे 1। ठीक है, 5 1 का 5 और घटा 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 5 घटा 1 हो जाएगा, यानी कि 4। और n बराबर जब हम लोग 2 रखेंगे, ठीक है, तो ये 5 दूना 10 हो जाएगा और घटा 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा। 10 घटा 4 यानी कि 6 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ओ यहाँ पर हो गया ये S1, ये क्या हो गया S1, और ये क्या हो गया S2। अब देखिए ध्यान देना है, तो A2 निकालना है। अच्छा, S1 को ही हम लोग A1 भी बोलते हैं, मतलब ये A1 भी हो जाता है, S1 को ही हम लोग बोलते हैं A1। ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को, S1 को ही A1 भी बोलते हैं। तो A1 इज इक्वल टू क्या हो गया, हमारे पास 4 हो गया। अब A2 बराबर सूत्र होता है S2 माइनस S1। ठीक है, S2 माइनस S1, S2 का मान कितना है 6, 6 में से 4 घटाएंगे, S1 का मान यहाँ पे बचेगा 2, मतलब A2 और A1 का मान है। अब D बराबर हम लोग लिखेंगे A2 माइनस A1। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 और घटा 4, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटाए तो सार्वंतर निकल जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए 50 नंबर का जो है, इसमें बोल रहा है प्रथम n पदों का योग, बोल रहा है कि 4n स्क्वायर प्लस 2n है, तो समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए S1 निकालिएगा, यानी कि इसी को A1 भी बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे तो 4 इंटू 1 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 1, यानी कि ये 4 और 2 6 हो जाएगा। और उसी तरीके से S2 अगर निकालिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा, S2 में क्या होता है, देखिए S2 में होता है A2 प्लस A1, ये भी याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, A2 प्लस A1। ठीक, तो ये हो जाएगा, यानी कि 4 और इंटू 2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 2, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 2 दूना 4 हो जाएगा, और 4 गुना 4 16 हो जाएगा, और जोड़ 4, 16 और 4 20 हो जाएगा। अब देखिए A2 प्लस A1 यहाँ है और यहाँ A1 है, तो A2 प्लस A1 में मतलब S2 में से A1 घटा देंगे तो बचेगा A2। स्वाभाविक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए A1 में A1 घट जाएगा। ठीक है, मतलब कट जाएगा। ठीक है, तो A2 में से हम लोग क्या करेंगे, A2 निकालने के लिए क्या करेंगे, S2 माइनस S1 लिखेंगे, जो पिछले सवाल में बताए थे, ये यहाँ भी समझ आ जाएगा। S2 का मान देखिए यहाँ पर कितना है, 20 है, 20 में से S1 का मान 6 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 14। अब देखिए A1 का मान है 6 और A2 का मान है 14, तो D बराबर क्या हो जाएगा, अब लिखिएगा D बराबर A2 माइनस A1। तो A2 का मान यहाँ पर देखिए 14 और घटा यहाँ पर 6, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 14 में से 6 घटाइएगा तो 8 6 14 यानी कि 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। ठीक है, अब बोल रहा है 51 में समांतर श्रेणी 9 17 25 के 10 पदों का योगफल क्या होगा। ये आप लोगों को खुद से निकालना है, A प्लस 9D। ठीक है, ये निकाल लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में टाइम लिख करके, अच्छा अपने से निकाल लीजिएगा, आंसर यहाँ पर दे दिए हैं। ठीक है, 450 मिला लीजिएगा आंसर को। ठीक है, कमेंट में इसको टाइप करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है कि 0 और 50 के बीच कितना सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो आप लोगों को पता ही है 0 और 50 के बीच में 25 विषम संख्या है, 25 विषम संख्या है। और विषम संख्या का योग आप लोगों को बताइए थे, विषम संख्या का योग आप लोगों को पता ही है, n स्क्वायर होता है, बताइए हैं। तो n स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 25 का स्क्वायर। ठीक है, 25 का स्क्वायर मतलब 625। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नहीं दिया यहाँ पे, आंसर तो आ ही गया। ठीक है, ऐसे करके आगे देखिए 53 नंबर का बोल रहा है, अन्य महत्वपूर्ण विविध प्रश्न में कुछ उदाहरण जैसा रहेगा। ठीक है, मतलब जैसे हम लोगों के दैनिक जीवन में जो देखने मिलता है ना, उस तरीके से। ठीक है, समांतर श्रेणी 126 120 114 का कौन सा पद 0 है। आप लोग खुद से निकालिएगा इसको, शायद हम बताए भी और नहीं बताए होंगे। तो देखिए A बराबर यहाँ पर दिया है 126। ठीक है, 126, और D बराबर यहाँ पर देखिए 6 6 घट रहा है, यहाँ पर -6 हो जाएगा। D का मान क्या हो जाएगा, -6। और an बराबर रख दीजिएगा 0, बस an का सूत्र लगा करके A प्लस n माइनस 1 इंटू D
यानी कि यहाँ पे 0 रखिएगा, यहाँ पर 126 और प्लस n के स्थान पर कुछ भी नहीं है -1 इंटू डी के स्थान पर -6 रख दीजिएगा। बस सॉल्व करिए और ये आंसर कमेंट में बताइए जरूर, ठीक है। आगे देखिए 54 नंबर का बोल रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना दिया हुआ है तो इसका प्रथम पद क्या होगा। सामान्य पद मतलब an दे दिया है, ठीक है। तो 5n यानी कि लिखा है यहाँ पे 5n और -7, यानी कि अगर हम लोग n के स्थान पर 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा। और a1 को ही हम लोग a बोलते हैं, मतलब प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद, ठीक है। तो प्रथम पद यानी इसका मतलब क्या हो गया कि n का मान हम लोग 1 रखेंगे, निकल जाएगा प्रथम पद। तो a1 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 5 और गुना 1 और -7 कितना हो जाएगा, 5 1 5 घटा यानी कि 7 बराबर -2 हो जाएगा, ठीक है, -2। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए 55 नंबर में बोल रहा है कि इसका 14वां पद क्या होगा। तो ये अपने से आप लोग निकालिएगा a + 13d, ठीक है। वैल्यू सारा है, a का मान है और a का मान यानी कि देखिए यहाँ पर 3 है और d का मान यहाँ पर देखिए 4 है, d बराबर 4 बढ़ रहा है तो प्लस में 4 होगा, ठीक है। और निकाल लीजिएगा, कमेंट में बताइएगा। उसके बाद देखिए लिखा है समांतर श्रेणी, इसमें बोल रहा है कि nवां पद क्या होगा। तो nवां पद बताइए हम आप लोगों को, ठीक है। nवां पद क्या लिखेंगे हम लोग, ए एन बराबर a + n-1 इंटू डी। इस तरीके से हम आपको 2 सवाल बता चुके हैं, इसीलिए इस सवाल को छोड़ देते हैं। a के स्थान पर यानी कि 16 रखना है और d के स्थान पर यहाँ पर देखिए -5 रखना है, ठीक है, -5, और n के स्थान पर छोड़ दीजिएगा, कुछ नहीं रखिएगा, जो आ जाएगा आंसर वही रहने दीजिएगा, ठीक है, सॉल्व करके। ऐसे तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए, यहाँ पर देखिए ये जगह 16 और 5 21, 21 घटा 5n, ठीक है, 21 घटा 5n, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। ये निकाल लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब आगे देखिए समांतर श्रेणी 2 6 10 14 डॉट डॉट 82 में पदों की संख्या कितना होगा, यानी कि n का मान निकालना है। ये देखिए ये हो गया a, d का मान यहाँ पर देखिए जान ही रहे हैं 4 हो जाएगा क्योंकि बढ़ रहा है, और ये हो गया 82 जो है वो an हो गया, ठीक है। तो हम लोग an का सूत्र अगर लगा लेंगे यहाँ पर a + n-1 इंटू डी, और सारे का वैल्यू अगर रख दीजिएगा यहाँ पर an का वैल्यू, यहाँ पर a का वैल्यू, यहाँ पर n के जगह पर खाली रह जाएगा, यही निकालना है, और d के जगह पर वैल्यू रख दीजिएगा 4, तो निकल जाएगा n बराबर, ठीक है। और जो भी निकलेगा बस वही हो जाएगा पदों की संख्या। इसको बना करके बताइए, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए 58 में बोल रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 5 घटा 3n हो तो इसका सार्वंतर क्या होगा। तो सार्वंतर निकालने के लिए करना क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये an है, यानी कि an बराबर है 5 घटा 3n। ये भी देख लेना है कि पद दिया है, यानी कि nवां पद, कहीं कहीं दिया होगा nवां पद का योग, तो वहाँ sn मानेंगे, ठीक है। अगर nवां पद का योग दिया रहेगा, ठीक है, nवां पद का योग अगर दिया रहे इसका मतलब हो गया sn, और अगर nवां पद दिया रहे इसका मतलब हो गया an, ठीक है। बस अब हम लोगों को रखना है कोई दो वैल्यू, यानी कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 और घटा 3 गुना 2, ये हो जाएगा -1, 5 में से 6 घटाएंगे -1, और 1 रखेंगे तो 5 और घटा 3 और गुना 1 यानी कि 2 हो जाएगा। अब देखिए निकालना क्या है, डी का मान निकालना है, तो निकलेगा a2 - a1, ठीक है। a2 का मान क्या है -1 और a1 का मान क्या है 2 है, तो -3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। उसी तरीके से 59 का बनाइएगा, तो यहाँ पर देखिए लिखा है 11वां पद क्या होगा, तो ये आप खुद से बनाइएगा, जो भी आंसर होगा कमेंट में बताइए, ठीक है। a का मान दे दिया है, ठीक है, d का मान दे दिया है, n का मान भी दे दिया है। n का मान यहाँ पर देखिए 11 है, ठीक है, a का मान 2 है और d का मान यहाँ पर देखिए 3 है, 3 3 बढ़ रहा है तो 3 हो गया, ठीक है, ये चीज़ है। अब आगे देखिए 60 नंबर में बोल रहा है कि समांतर श्रेणी -10 -6 -2 डॉट डॉट का सार्वंतर क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, 4 4 बढ़ रहा है, -6 छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे -6 में से अगर -10 यानी कि घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -6 और +10 हो जाएगा, यानी कि ये माइनस का नहीं बल्कि प्लस में 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आगे देखिए 61 नंबर का, इसमें बोल रहा है कि 3/2 a और 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं, तो a का मान क्या होगा। ये आसानी से निकाल सकते हैं,
मतलब इन दोनों का अंतर जितना होगा उतने इन दोनों का भी अंतर होगा, यानी कि 2 घटा ए बराबर ए घटा 2/3। बस सॉल्व करिए इसको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक अंक वाले को एक साइड ले आएंगे तो अंक वाले को एक साइड 2 और प्लस 2/3 हो जाएगा इस साइड में अगर लेंगे, और ए और इस साइड में अगर ए को ले आएंगे तो प्लस में ए हो जाएगा। यहाँ 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा बटे 3, एलसीएम लेंगे यानी कि इसके नीचे 1 है तो, और यहाँ 2a हो जाएगा। अब 2 से 4 बार में कटा सकते हैं इसको, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a बराबर देखिए आ गया हमारे पास 4/3, ऑप्शन नंबर, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आगे देखिए समांतर श्रेणी 2 7 12 डॉट डॉट का 10वां पद क्या होगा, तो इसका 10वां पद निकालिएगा a प्लस नॉट, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये आप लोगों को खुद से निकाल लेना है। 63 नंबर में बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 0 -4 -8 -12 डॉट डॉट का सार्वंतर क्या होगा, तो आप लोगों को बताए थे अगर पहला पद 0 हो जाए तो दूसरा पद जो भी होगा वही डी हो जाएगा, तो डी बराबर -4। अगर पहला पद 0 हो जाए तो दूसरा पद जो भी रहेगा वही सार्वंतर हो जाएगा। ठीक है, अब 64 नंबर का अगर देखिए तो बोल रहा है इसमें सार्वंतर है, तो ये मतलब एपी में दिया हुआ है ये तीनों पद, ठीक है, तो इसमें सार्वंतर का मान ज्ञात करना है, तो इन दोनों पदों का अंतर को क्रमशः घटा करके और बराबर कर लीजिएगा, मतलब 3x घटा x + 2 बराबर 4x + 1 घटा 3x, तो इसको तो बताए हुए हैं हम, ठीक है, इसको अपने से बनाना है, ठीक है, ये बनाइएगा अपने से। उसके बाद देखिए 65 नंबर का लिखा है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का ये कितना होगा, कि विषम संख्याओं की संख्या बोला है, मतलब 0 और 50, मतलब 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे ये पूरी संख्या है। अब इसके बीच में प्राकृतिक ये विषम संख्या कितना है, तो विषम संख्याओं की संख्या देखिएगा, विषम संख्या की संख्या तो 25 होगा, एक को छोड़ के एक है, तो टोटल यहाँ से एक 0 को अगर छोड़ के हम लोग गिना, ठीक है, ऐसा इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 0 से अगर छोड़ के गुना स्टार्ट करें 50 तक में, तो 50 संख्या होता है, 50 में से एक छोड़ के एक है, तो यानी कि 25 विषम संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ये बता भी चुके हैं। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें बोल रहा है कि कौन सा पद 78 है, इसका 88 है, तो आप लोग निकाल लीजिएगा खुद से, यानी कि ए एन बराबर 88 है। अब यहाँ पर देखिए ए बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1 और डी बराबर हो जाएगा 3, ए बराबर 1 हो जाएगा और डी बराबर 3 हो जाएगा, बस वैल्यू रख दीजिएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 88 यहाँ पर लिख देना है, बस हो जाएगा। आगे जैसे वैल्यू पुट करके सॉल्व करिएगा बन जाएगा। 67 नंबर का देखिए लिखा है समांतर श्रेणी 21 18 15 का कौन सा पद शून्य है, तो मान लीजिए कि एनवा पद यानी कि ए एनवा पद, ठीक है, 0 है, बस। अब सूत्र लगा दीजिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और बराबर 0। इस तरीके से सॉल्व करने के लिए आप लोगों को पहले भी सवाल दे चुके हैं, ये तो बना ही लीजिएगा। ठीक है, ए का मान यहाँ पर देखिए, ए का मान 21 है और डी का मान देखिए 3 3 घटते आ रहा है, मतलब 21 में अगर 18 घटाइएगा तो मैं मतलब 3 3 घट रहा है, देखिए तो -3 लिख दिए हैं। ठीक है, ठीक, तो यही चीज़ हो गया। अब वैल्यू रखिएगा अपने निकल जाएगा। अब आगे देखिए समांतर श्रेणी 3/4 5/4 7/4 9/4 का सार्वंतर क्या होगा, तो देखिए घटाइए, 2 2 का अंतर है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/4 2/4, ठीक है, 2/4 जैसे लिखेंगे तो 1/2 हो जाएगा ये, ठीक है, 2/4 बोलने से अच्छा है 1/2 बोलिए, तो ये ऑप्शन नंबर, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, समांतर श्रेणी बोल रहा है कि 20 25 15 25 20 15 का कौन सा पद ऋणात्मक होगा, तो ये तो बताए थे 7वां पद ऋणात्मक होगा, आप लोगों को बताए थे पहले, ठीक है, 7वां पद ऋणात्मक होगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखिए 70 नंबर का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो समांतर श्रेणी 3 8 13 18 डॉट डॉट 93 में कितने पद हैं, तो देखिए ए एन बराबर हमारे पास दिया हुआ है 93, ठीक है, ए बराबर हमारे पास दे दिया है 3 और डी बराबर 5 है, तो इसको बनाते हैं चलिए। तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1, ठीक है, और इंटू डी और बराबर यहाँ पे हो जाएगा 93। अब ए का मान हम लोग क्या रखेंगे, तो 3 रखेंगे, प्लस एन माइनस 1, तो एन का मान देखिए कितना है, एन का मान यहाँ पर नहीं दिया है, यही निकालना ही है, और डी के स्थान पर 5 रखेंगे और बराबर 93। ये 3 को अगर उधर घटा देंगे तो एन माइनस 1 इंटू 5, ठीक है, इंटू 5 बराबर 90 बचेगा, 93 में से 3 घट जाएगा तो 90 बचेगा, 5 से कटाएंगे
तो 18×5 = 90 हो जाएगा, ये भागा में ऐसे भी जाता, ठीक है। तो n-1 हो गया यानी कि 18, तो n बराबर हो जाएगा 18 जोड़ 1, इसका मतलब हो जाएगा n बराबर 19, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ए में सही आंसर दिया है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, समझ में आया है तो ये भी बताइएगा, और अगर कोई तरीके का दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें ज़रूर भेजिए, हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।